सोशल मीडिया और बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से कंटेंट क्रिएटर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है और ये बात सिलीगुड़ी पर भी लागू होती है। आज सिलीगुड़ी में भी इन क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। अपने सपनों को जीने के लिए हर दिन कोई अपने क्षेत्र में एक नया कंटेंट क्रिएटर बन रहा है। सिलीगुड़ी में इस प्रकार के कई कंटेंट क्रिएटर्स हैं और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लगभग हर घर में ही एक क्रिएटर मौजूद है। इस वीडियो में हम सिलीगुड़ी और सभी कंटेंट क्रिएटर्स और कंटेंट क्रिएशन से जुड़ी उन बातों को जानेंगे जिसे सभी नेटिजन्स को जानना जरूरी है। और अगर इस फील्ड में आप भी शामिल होना चाहते हैं तो इन जरूरी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। पहले कंटेंट्स खुद के लिए और दूसरों को एंटरटेन करने के लिए बनाए जाते थे, लेकिन अब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यह एक इनकम का सोर्स बन चुका है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने कंटेंट से व्यूअर्स को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता भी रखते हैं। पेड प्रमोशन के जरिए वे कई कंपनियों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जो कि उनके लिए एक इनकम का सोर्स है। सिलीगुड़ी में भी ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जो एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स बनाते हैं। इनमें से कई क्रिएटर्स ने अपनी इस जर्नी की शुरुआत लॉकडाउन के समय ही की। भले ही लॉकडाउन के वक्त लोगों को बहुत परेशानी हुई, लेकिन यही वह वक्त था जब कंटेंट क्रिएटर्स की क्रिएटिविटी दुनिया के सामने आ पाई। आज सिलीगुड़ी और हिल्स के जिन क्रिएटर्स को आप जानते हैं, उनमें से कई ने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी की शुरुआत कोविड लॉकडाउन के वक्त ही की थी। टेस्ट ऑफ ट्रैवलर्स या टेस्ट ऑफ सिलीगुड़ी के फूड ब्लॉग्स को तो आपने जरूर देखा होगा। उन्होंने भी अपने YouTube चैनल की शुरुआत PS डायरीज के नाम से 3 साल पहले लॉकडाउन के वक्त ही की थी और आज उनके कंटेंट्स को YouTube से भी ज्यादा एंगेजमेंट Instagram में मिलने लगे हैं। इसी प्रकार एक और क्रिएटर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है प्रीति दर्जी। इनके कंटेंट्स को भी Instagram में काफी अप्रिशिएट किया जाता है और ये द मॉडर्न सेंट के नाम से जानी जाती है। Instagram उनकी कॉमेडी और क्रिएटिविटी के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बन गया। प्रीति ने भी कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत लॉकडाउन के वक्त ही की थी। 2020 से इंस्टाग्राम और यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करना शुरू किया और आज इंस्टाग्राम में 28,000 से भी अधिक इनके फॉलोअर्स हैं। वे एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही मुंबई जैसे बड़े शहरों में इवेंट्स कर पाने के काबिल बन पाई और खुद के टैलेंट को सिलीगुड़ी से बाहर की दुनिया के सामने भी रख पाई। इनकी ही तरह सिलीगुड़ी में और भी कई कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स मौजूद है जो अपने टैलेंट्स के जरिए अपना करियर बना रहे हैं। वहीं कई ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जो कोलैबोरेशन के नाम में हार्मफुल और गलत प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। इस प्रकार के क्रिएटर्स के लिए अब इन्फ्लुएंसिंग सिर्फ एक बिजनेस बन गया है। नॉर्थ बंगाल के हिल क्षेत्र में भी कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। कई इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे शुरुआत कहीं से भी की हो, लेकिन वे सभी ग्रो कर रहे हैं और अपने कंटेंट्स में रियल एफर्ट्स भी दे रहे हैं। शिवम सेनपाई दार्जिलिंग के एक व्लॉगर है। इन्होंने व्लॉगिंग की शुरुआत आज से 4 साल पहले की थी। इन क्रिएटर्स के लिए YouTube एक मेन प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां से उन्होंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू की। व्लॉगिंग में लोग अपने डे टू डे लाइफ को कैमरे के जरिए फिल्म करते हैं और शिवम सेनपाई ने भी अपनी मेमोरीज को कैप्चर करने के लिए ही व्लॉगिंग की शुरुआत की थी और आज 82,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ यह इनके करियर का एक हिस्सा बन गया है। दार्जिलिंग के लोगों से एक यूट्यूबर द्वारा जब उनके फेवरेट यूट्यूबर का नाम पूछा गया था तो अधिकतर लोगों का जवाब शिवम सेनपाई ही था। यूट्यूबर फ्रॉम दार्जिलिङ। मेरो दार्जिलिङ में साथी क्या शिवम सेनपाई। ए तपाईँको साथी हो शिवम सेनपाई चाहिँ? सँगै कलेज पढेका हामी। कंटेंट क्रिएशन के जरिए क्रिएटर्स और आर्टिस्ट को पहचान मिल रही है और लोगों को प्रेरणा भी। दार्जिलिंग के एक और कंटेंट क्रिएटर है सागर राय, जिन्होंने आज से 5 साल पहले 2019 में यूट्यूब व्लॉग बनाना शुरू किया और आज इनके 79,000 सब्सक्राइबर्स हैं। इन्हीं की तरह कई कंटेंट क्रिएटर्स व्लॉगिंग की तरफ ज्यादा रुचि रखते हैं। वहीं अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो यह उतना आसान नहीं है जितना फन और इंटरेस्टिंग यह दिखाई देता है। आप शायद सोचते होंगे कि यह सबसे आसान काम है, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। बहुत से क्रिएटर्स को एक कंटेंट बनाने में काफी समय लग जाता है। कई कंटेंट क्रिएटर्स को कई दिन भी लग जाते हैं और साथ ही पैसों की इन्वेस्टमेंट भी होती है, लेकिन इतने एफर्ट्स के बाद भी कई बार डिजायर्ड रीच नहीं मिलती। दूसरी ओर कई ऐसे कंटेंट भी होते हैं जिसमें बिना मेहनत, टाइम और जीरो इन्वेस्टमेंट के अच्छी रीच आ जाती है। इस प्रकार के सिचुएशन में अन्य क्रिएटर्स डिमोटिवेट हो जाते हैं और कई क्षेत्र में आगे ही नहीं बढ़ पाते। इसकी वजह एल्गोरिदम को कहे या फिर इस
जनरेशन को जो क्वालिटी कंटेंट्स की जगह एंटरटेनिंग क्वांटिटी कंटेंट ज्यादा देखती है। कुछ क्रिएटर्स जो कंटेंट क्रिएट करने में रियल एफर्ट डालते हैं वे कहीं न कहीं पीछे छूट रहे हैं। ट्रेंड और एल्गोरिदम के बीच इन क्रिएटर्स के टैलेंट कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते। सिलीगुड़ी के कुछ नए कंटेंट क्रिएटर्स से बातचीत करते वक्त पता चला कि वे भी इसी प्रकार के इश्यूज फेस कर रहे हैं। जितनी मेहनत और एफर्ट एक कंटेंट बनाने में लगाया जाता है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिल पाता। हालांकि इनमें से कई अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, जैसे वायदा ब्रांड, सिलीगुड़ी के न्यू वीडियो क्रिएटर जिन्होंने कुछ महीने पहले ही कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया और उनके कंटेंट्स को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। वे सिलीगुड़ी रिलेटेड टॉपिक्स में सिलीगुड़ी के लोगों के लिए शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, लेकिन काफी एफर्ट्स के साथ। वे सिलीगुड़ी के लोगों की स्टोरीज, कुछ टॉपिक्स पर उनके ओपिनियंस से लेकर सिलीगुड़ी के बिजनेस के लिए पेड कंटेंट भी क्रिएट करते हैं। लेकिन बहुत से नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एस्टैब्लिश्ड कंटेंट क्रिएटर्स के टफ कंपटीशन में आगे बढ़ पाना एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। इन कारणों से बहुत से क्रिएटर्स को डिससैटिस्फैक्शन, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मेंटल प्रेशर फेस करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा प्रेशर तो तब होता है जब उन्हें सोशल मीडिया ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के कई केसेस खबरों में भी सामने आए हैं जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स ने सुसाइड तक कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की नेगेटिव ओपिनियंस और ट्रोलिंग की वजह से। रिसेंटली 21 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश के एक 16 साल के कंटेंट क्रिएटर प्रियांशु यादव ने खुद की जान ले ली और सुसाइड की वजह थी साइबर बुलिंग। वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था जो मेकअप और ब्यूटी कंटेंट्स बनाता था। LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करने के कारण भी उसके कंटेंट्स में हेट स्पीच, डिस्क्रिमिनेशन जैसे रिस्पॉन्सेज मिलते थे। और दिवाली के वक्त एक साड़ी पहने ट्रांजिशन वीडियो में नेटिजन्स ने उससे बहुत ज्यादा ट्रोल किया और कमेंट सेक्शन में हेट इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने खुदकुशी कर ली। इसी प्रकार के कई केसेस हैं जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इस प्रकार की सिचुएशन पैदा हो जाती है। कई क्रिएटर्स ट्रोलिंग को इग्नोर कर देते हैं तो कुछ खुद को ही हार्म कर बैठते हैं। इनके लिए सोशल मीडिया एक रोशनी भी है और एक डार्क स्पेस भी, जो मेंटली उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। अभी के जनरेशन के लिए सोशल मीडिया उनके जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया एप्स में लोग ज्यादा समय बिताने लगे हैं और इस इंटरनेट स्पेस को ही एक्चुअल स्पेस समझने लगे हैं, जहां कंपटीशन भी है और कंपैरिजन भी। लेकिन इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? इंटरनेट ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जनवरी 1983 को। यूट्यूब और इंस्टाग्राम से पहले भी कंटेंट क्रिएशन एग्जिस्ट करता था। सोशल मीडिया से पहले क्रिएटर्स स्पीचेस, बुक्स और फोटोग्राफी के माध्यम से खुद को एक्सप्रेस करते थे। मिड 90s में सर्च इंजन लाइक आस्क जीव्स और याहू ने फ्रेंड्स, फैमिलीज, कम्युनिटीज के बीच के कम्युनिकेशन गैप को कम कर दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1994 में जस्टिन हॉल ने links.net पर अपना फर्स्ट ब्लॉग लॉन्च किया था। और व्लॉगिंग, जिस तरफ क्रिएटर्स का ध्यान सबसे ज्यादा जाने लगा है, इसकी शुरुआत 23 अप्रैल 2005 में यूट्यूब के को-फाउंडर जावेद करीम ने मी एट द जू वीडियो अपलोड करके की थी, जिसे आज तक ऑलमोस्ट 290 मिलियन टाइम्स देखा जा चुका है। आज डिफरेंट आर्टिस्ट अपने आर्ट के जरिए कंटेंट क्रिएशन की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के साथ लोगों में पेशेंस रिड्यूस होने लगा है। किसी भी चीज को जानने के लिए वे शॉर्ट और क्विक कंटेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं। साल 2018 में इंडिया में टिकटॉक लॉन्च किया गया। आप सभी ने एक बार टिकटॉक का नाम तो जरूर सुना होगा और कई ट्रेंडिंग वीडियोस भी देखे होंगे। अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर है और आपने भी ऐसी कोई ट्रेंडिंग वीडियो देखी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन सी ट्रेंडिंग वीडियो ने आपको इन्फ्लुएंस किया। लोगों ने अपने फ्रेंड्स, फैमिली और फन के लिए वीडियोस बनाना शुरू किया। फिर इस ऐप को भारत के साथ साथ कई देशों में बैन कर दिया गया। फिर 2020 में इंस्टाग्राम रील्स ने इसकी जगह ले ली और आज शॉर्ट कंटेंट्स के लिए रील्स ही सबसे पहले देखी जाती है। इसके एल्गोरिदम इस प्रकार से काम करते हैं कि एक व्यक्ति लंबे समय तक सिर्फ रील्स ही देखते रह जाता है। इस ऐप ने ज्यादा एंगेजमेंट पाने के लिए भी इस प्रकार का एल्गोरिदम सेट किया है और लोग इसमें अपना कीमती समय आसानी से गवा देते हैं। इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां वे अपनी क्रिएटिविटी शोकेस कर सकते हैं। फीचर्स लाइक AR इफेक्ट, काउंटडाउन टाइमर, म्यूजिक फॉर कंटेंट्स ने इंस्टाग्राम को कई लोगों का फेवरेट बना दिया है। सिलीगुड़ी और इसके आसपास के हिल क्षेत्र भी इस फील्ड में रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। वे चाहे स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट या कोई भी फील्ड हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन दिनों चर्चा में है और कंटेंट क्रिएटर्स की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। ब्यूटी, फैशन, फूड, कॉमेडी, टेक्नोलॉजी, ट्रैवलिंग, इन सभी क्षेत्रों में कंटेंट क्रिएटर्स ने अपनी जगह बना ली है। आपको किस प्रकार का कंटेंट पसंद है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर
को टैग करके ज़रूर बताएं कि आपको उनके कंटेंट्स क्यों पसंद है।